अगला जो टॉपिक है वो है अकाउंट। ACCOUNT। अकाउंट को हिंदी में हम लेखांकन। अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन दो शब्दों के मेल से बना है। लेखांकन कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से। लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब लिखने से होता है तथा अंकन का मतलब अंकों से होता है। यदि आप किसी भी जानकारी को अंकों में लिख लेते हैं तो उसे हम लेखांकन कहते हैं। कहने का मतलब, यदि आप प्याज लिए हैं तो प्याज ये लेखांकन नहीं हुआ। प्याज कितने रुपये दिया? तो 25 रुपया। इसको हम लेखांकन बोलते हैं। किसी भी बातों को यदि आप अंकों में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लिखवाए हैं, किसी भी व्यवसाय में वस्तु खरीद भी होता है तो विक्रय भी होता है, खर्च भी होता है तो आमदनी भी होती है। इन सभी बातों को यदि आप अंकों में लिख लेते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग को हमने लिखवा दिया है। किसी भी व्यवसाय में वस्तु खरीद भी होती है तो विक्रय भी होता है, खर्च भी होता है तो आमदनी भी होती है। इसके बाद हम लिखवाए हैं, लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित 3 क्रिया को पूरा किया जाता है। वो पहला होता है जर्नल, दूसरा होता है लेजर और तीसरा होता है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला जर्नल क्या होता है, हम जर्नल के बारे में समझेंगे। दो शब्दों के मेल से बना है। रोज प्लस नामचा। रोज का मतलब प्रतिदिन, डेली जिसको बोलते हैं, प्रत्येक दिन बोलते हैं। रोज का मतलब प्रत्येक दिन। और नामचा का मतलब होता है किसी भी बातों को लिखना। नाम तो प्रत्येक दिन की बातों को यदि आप बही में लिख लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों में लिखवाए हैं रोज रोज के घटना को। रोज रोज जो घटना होती है, व्यापारिक जो लेन देन होता है, आप लोग को याद रखना है। प्रत्येक दिन की बातों को यदि आप बही में लिख लेते हैं तो उससे भी हम रोज नामचा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में लिखवाए हैं प्रतिदिन जो लेन देन होता है उसे अपने सुविधानुसार बही में लिख लेते हैं तो उसे भी हम रोज नामचा कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। हमारे देश में नहीं, कहीं रोज नामचा लिखने का कोई खास तरीका नहीं था। लोग जैसे तैसे अपने व्यवसाय क्रिया को पूरा करते थे। मानकर चले यदि आपको हम रोज नामचा या हम जर्नल बनाना नहीं सिखाए हैं और आपको पूछ दे जर्नल बनाना और पूछ लें तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको अभी तक हम रोज नामचा बनाने की तरीका नहीं बताए हैं। उसी प्रकार से हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में रोज नामचा लिखने का कोई खास तरीका नहीं था। लोग जैसे तैसे अपने व्यापारिक क्रिया को पूरा करते थे। लेकिन कितने ईस्वी में? 1494 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1494 ईस्वी में इटली के विद्वान। कहां के विद्वान? इटली के विद्वान, जिनका नाम थे लुकास पेसियोली। क्या नाम थे? लुकास पेसियोली। उन्होंने ही रोज नामचा लिखने का एक खास तरीका दिया गया और उसी तरीका से रोज नामचा लिखना शुरू हो गया और वही तरीका आज भी चल रहा है। उसी तरीका का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रत्येक बात को दो जगह लिखा गया, जिसमें एक जगह को डेबिट का नाम दिया गया और दूसरी जगह को क्रेडिट का नाम दिया गया। एक जगह क्या कहा गया? डेबिट कहा गया और दूसरी जगह क्या कहा गया? क्रेडिट कहा गया। डेबिट को हिंदी में हम नाम बोलते हैं, क्रेडिट को हिंदी में हम जमा बोलते हैं। इसलिए लुकास पेसियोली जी को अकाउंट का पिताजनक कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले जो बताइए अकाउंट का पिताजनक कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अकाउंट का पिताजनक लुकास पेसियोली है। रोज नामचा लिखना कब से शुरू हो गया? तो आपको बोलना पड़ेगा रोज नामचा लिखना 1494 ईस्वी शुरू हो गया। वो कहां के रहने वाले थे? तो वो इटली के रहने वाले थे। इसके बाद आगे हम लिखवाए हैं रोज नामचा के अंतर्गत
इसके बाद रोज नामचा के बाद लिखवाए हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट ACCOUNT अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछेगा अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला PERSONAL पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में नाम व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है REL रियल अकाउंट, इसको हिंदी हम वास्तविक खाता कहते हैं। और तीसरा होता है NOMINAL नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में हम अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता कहते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला हम चलते हैं अकाउंट कितने प्रकार का होता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। PERSONAL पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा NOMI नॉमिनल अकाउंट। अब हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का परिभाषा क्या होता है। क्या लिखवाए थे? पर्सनल अकाउंट व्यक्ति और संस्था से संबंधित लेन देन को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेन देन को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेन देन को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। दूसरा का परिभाषा होता है रियल अकाउंट, वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेन देन को रियल अकाउंट कहा जाता है। अगला होता है नॉमिनल अकाउंट, खर्च एवं आमदनी से संबंधित लेन देन को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। पहला का लिखवाए हैं व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेन देन को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट, वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेन देन को रियल अकाउंट कहा जाता है। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, खर्च एवं आमदनी से संबंधित लेन देन को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। 3 ठो अकाउंट होते हैं। अब इसका रूल होते हैं। इस रूल को पढ़ने के बाद, इस रूल को समझने के बाद ही हम जर्नल समझ पाएंगे कि जर्नल कैसे बनाया जाता है,
क्योंकि जर्नल हम रट्टा मारकर याद नहीं कर सकते हैं। जर्नल को एक एक चीजों को समझना होगा जो क्या होता है। तो इसका गोल्डन रूल जिसको हम बोलते हैं, इसका पहला गोल्डन रूल होता है डेबिट, DEBIT, डेबिट द रिसीवर, RECEIVER, डेबिट द रिसीवर। इसका हिंदी नाम होता है पाने वाला का नाम। क्या होता है इसका हिंदी नाम? पाने वाला का नाम। और दूसरा होता है क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट द गिवर, GIVER। इसका हिंदी नाम होता है देने वाला का जमा। क्या होता है? पहला होता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाला का नाम। दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर, देने वाला का जमा। अब इसको हम एक्सप्लेन में समझेंगे। पाने वाला का नाम क्या होता है? जो भी व्यक्ति, हम अपने आप को जब अकाउंट का सवाल बनाने लगेंगे तो हम अपने आप को व्यापारी समझ लेंगे, तभी तो मेरा सवाल सही बन पाएगा, अन्यथा मेरा सवाल गलत हो जाएगा। हमसे जो लेगा, हमसे जो कोई भी वस्तु ले या पैसा ले, उसे हम डेबिट कर देंगे, पाने वाला का नाम। और जो व्यक्ति हमको देगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। मतलब हम अपने आप को व्यापारी समझ लेंगे, मतलब अपने आप को मालिक समझेंगे। जो हमसे लेगा उसको डेबिट करना है, जो हमको देगा उसे क्रेडिट करना है। जैसे मोहन रुपया लिया, यहां पर लेने वाला व्यक्ति मोहन है, इसलिए मोहन को हम डेबिट करेंगे। मोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सोहन ने रुपया दिया, यहां पर देने वाला व्यक्ति सोहन है, तो सोहन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। बताइए, श्याम रुपया लिया, तो श्याम को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? हाँ, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां लेने वाला व्यक्ति श्याम है, श्याम हमसे ले रहा है, तो लेने वाला व्यक्ति को डेबिट किया, मतलब पाने वाला व्यक्ति को डेबिट करना है और देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करना। याद रखना है, जो हमसे रुपया लेगा उससे डेबिट करना है और जो हमको रुपया देगा उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। यह है पर्सनल अकाउंट का नियम। सोहन रुपया लिया, यहां पर लेने वाला व्यक्ति सोहन है, इसलिए सोहन को हम डेबिट करेंगे। श्याम रुपया दिया, यहां देने वाला व्यक्ति श्याम है, तो श्याम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके बाद होता है वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेन देन को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। इसका भी नियम होता है DEBIT, डेबिट व्हाट, WHAT, डेबिट व्हाट, COMS, कम्स इन। इसका हिंदी नाम आने वाला का नाम। दूसरा होता है CREDIT, क्रेडिट व्हाट, GOES, गोज आउट। इसका हिंदी नाम जाने वाला का जमा। इसको समझिए, फिर से हम अपने आप को व्यापारी मालिक समझ लेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब जो मेरे पास वस्तु आ रहा है उसे डेबिट करना है। जो भी दुनिया का जो भी वस्तु मेरे पास जो हम खरीद रहे हैं, आ रहा है, उसको डेबिट करना है। और जो वस्तु मेरे पास से जा रहा है, जो हम बेच रहे हैं तो जा रहा है, उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करें। जैसे कार खरीदा, सोचना है कार खरीदेंगे तो कार आ रहा है, और सर बोले हैं जो आ रहा है उसे क्या करना है? डेबिट करना। तो कार खरीदेंगे तो कार आ रहा है, तो कार को क्या करना है? डेबिट करना है। मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल आ रहा है, तो मोबाइल को क्या करना है? डेबिट करना है। ट्रक बेचा, यहां पर ट्रक जा रहा है और जो जा रहा है उसे सर क्या बोले हैं? क्रेडिट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टेम्पू बेचा, अच्छा टेम्पू बेचा तो टेम्पू जा रहा है और जो जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। जैसे ट्रक खरीदा, फिर से समझा, ट्रक खरीदेंगे तो ट्रक आ रहा है, तो ट्रक आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। मोबाइल खरीदा, मोबाइल आ रहा है तो इसे भी हम डेबिट करेंगे। टेम्पू बेचा, टेम्पू जा रहा है तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ट्रक बेचा,
ट्रक बेचेंगे तो जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट के, मतलब जो आ रहा है उससे डेबिट करना है, जो जा रहा है उससे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये किस अकाउंट का नियम है, रियल अकाउंट का नियम। और नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है, पहला नियम DEBIT, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। इसका हिंदी नाम सभी खर्च एवं हानि का नाम। और दूसरा होता है CRED, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, GAIN, सभी लाभ एवं आमदनी का जमा। इसका मतलब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस मतलब सभी खर्च एवं हानि को डेबिट में डाल दीजिए, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी लाभ एवं आमदनी को क्रेडिट कर दीजिए। जैसे किराया चुकाया, किराया चुकाना मेरे लिए खर्चा है, और सर बोले हैं जो खर्चा है उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो किराया को इंग्लिश में बोलते हैं रेंट, तो रेंट को क्या करना है, डेबिट करना है। अगला है ब्याज प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज प्राप्त करना मेरे लिए आमदनी है, और सर बोले थे जो आमदनी हो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो खर्चा को डेबिट करना है, आमदनी को क्रेडिट करना है। जैसे मजदूरी चुकाया, फिर से सोचना है मजदूरी चुकाएंगे तो मेरे लिए मजदूरी चुकाना तो खर्चा है, तो मजदूरी को हम डेबिट कर देंगे, अर्थात मजदूरी को इंग्लिश में हम वेजेज बोलते हैं, वेजेज को हम डेबिट कर देंगे। अगला है वेतन प्राप्त करना मेरे लिए आमदनी है, और आमदनी को सर बोले थे क्रेडिट कर देंगे, तो वेतन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पूरा मिलाकर के पर्सनल अकाउंट का 2 नियम, रियल अकाउंट का 2 नियम और नॉमिनल अकाउंट का 2 नियम। इस नियम को तू है तो मुझे